मैं तो पहले नीतीश कुमार को यही कहूँगा, आपका धन्यवाद है, पहले आप इस्तीफा दीजिए, तभी जाकर यहाँ पर सरकार दूसरा बनेगा, तभी होगा। नीतीश किसी को खाना नहीं दे सकता तो थाली छीनने का उसका अधिकार नहीं है। नहीं है, सही बात है। सरकार सिर्फ मनमानी करती है काका, और कुछ नहीं, सिर्फ मनमानी करती है जनता से कम मुआवजा दिला करके दीजिए कि इसमें कम से कम गरीब आदमी या किसान ना मरे। यहाँ से बाहर चले गए थे और आज ही हम आए हैं पटना, और पटना आने के बाद हम तुरंत राजीव नगर आए हैं। थाना राजीव नगर थाना के बगल में है, और ये जो एरिया है वो नेपाली नगर है ना? हाँ, नेपाली नगर है। और यहाँ पर अवैध रूप से जमीन की बात कहकर प्रशासन 2000 की संख्या में आए। हाँ, ये गली है, तो 1 से 2000 की संख्या में आए और सारे घर पर, जितना भी यहाँ पर टूटा हुआ आप घर देख रहे हैं, सब पर बुलडोजर चला दिए और गालियों से बात किए हैं। महिलाओं के ऊपर मारपीट भी हुई है इन लोगों के साथ। बिहार की प्रशासन क्या करती है, आम जनता के ऊपर कभी भी बुलडोजर उनके घर पर चला सकती है, ये कह के कि उनका घर अवैध है। यानी कि अगर प्रशासन को किसी से दुश्मनी हो तो उसके घर पर आसानी से बुलडोजर चल सकता है, ये कहकर कि आपका जमीन अवैध है। यहाँ पर आप पोल देख रहे होंगे, ये सभी पोल बिजली के हैं। आखिर ये बताइए कि अगर ये अवैध रूप से ये सारा जमीन है, सरकारी जमीन है, तो आखिर ये बिजली का खंभा कैसे खड़ा है? बिजली का जो बिजली विभाग होता है वो सरकारी विभाग होता है। ये लोग बिजली कनेक्शन लिए होंगे तो सरकार के पास इसका रिकॉर्ड होगा। नगर निगम यहाँ पर आती है, नगर निगम भी आती है, कचरा उठाती है, कचरा लेती है। इन लोगों के पास आखिर ये सारी चीज़ें, सुविधाएं सरकार ही दे रही थी ना। कहा जा रहा है 30 साल 40 साल से यहाँ पे घर बना हुआ था। 30 साल 40 साल से क्या सरकार सोई हुई थी? हालांकि जो सीएम नीतीश कुमार का शासन है वो 16 साल का है, 17 साल का है। तो आप आज जगे हैं, इन लोगों का घर तोड़ने के लिए आप आज उठे हैं। बताइए, एक एक पाई, मतलब खाना पीना में आदमी कमी कर देता है, बचाता है ताकि पटना में, शहर में कहीं ऐसा जगह घर बन जाए ताकि जीवन यापन आसानी से हो सके, बुढ़ापा में दिक्कत ना हो। यहाँ पर पुलिस प्रशासन और हमारे बिहार की सत्ता पर बैठे सीएम नीतीश कुमार एक झटके में इन लोगों को उजाड़ दिए। सभी लोग यहाँ से चले गए हैं ना? हाँ जी, बोलिए। हाँ बोलिए, माइक से बोलिए। मैं इस आपके न्यूज़ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, पहले तो नीतीश कुमार को। हाँ। यहाँ के विधायक को मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर घर बना है तो यहाँ का पुलिस प्रशासन पहले, जब से घर बना है, पहले घुसखोरी के पैसा लेके तब ना घर बना है। यदि घर बना है, किस तरह बना है? यदि आपका ड्यूटी था तो पहले क्यों नहीं रोके? पहले क्यों 10,000 से 20,000 सवाल तो यही खड़ा हुआ है ना। हम 1 बीघा जमीन बेच के इस जगह जमीन लिए, आज हमारा जहर खाने का नौबत है तो हम क्या करेंगे आगे? क्या करते हैं? कैसे रहेंगे इस जगह का नौबत में? मैं तो पहले नीतीश कुमार को यही कहूँगा, आपका धन्यवाद है, पहले आप इस्तीफा दीजिए, तभी जाकर यहाँ पर सरकार दूसरा बनेगा, तभी होगा। या कोर्ट को मैं कल 6 तारीख है, कोर्ट से मैं पहले फैसला लूँगा। जज के पास गया था मैं, कल मैं ही रोकवाने के लिए 4000 रुपया दिया हूँ, और जज के पास गया, यहाँ से टेम्पू करके भाड़ा करके सभी जनता। पहले जज साहब के पास से जज साहब बोला कि इसमें किसी का नहीं, नगर निगम का है। नगर निगम का है? हाँ, नगर निगम का है, सब बात हुआ वहाँ। लेकिन हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड सीओ कह लेता था, एसडीओ कह लेता था पैसा। घर कैसे बन गया? पहले इसका सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि सभी सुविधा सब सरकारी है और सरकारी आकर घर तोड़ दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज है? क्या करते वैसे आप, क्या करते? पहले देखिए, मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। आपका घर कौन सा था? मेरा घर आगे पड़ता है, नापी करके एल का लिख के गया है, अभी टूटा नहीं टूटा है। लेकिन डर है कि टूट जाएगा। डर है तो डर का मतलब होता है कि 2 दिन से खाना नहीं खाए। डर का तो माहौल सबको बना हुआ है, आखिर टूटा नहीं तो डर तो है ना, टूट जाएगा कल। राजमिस्त्री का काम करके ये पूरा जीवन अपना झोंक दिए घर बनाने में, घर बनाए हैं छोटा मोटा, अब सरकार एक झटके में आके इनका घर तोड़ देगा। मतलब क्या बीतेगा मुझे ये बताइए। एक सपना होता है घर कि अपना घर हो शहर में, और ये शहर में पटना में राजीव नगर में घर है और सरकार अवैध रूप घोषित करके सबका घर तोड़ दे रहा है। क्या बीतता होगा ये बताइए। सरकार अवैध किसको कहा जाता है?
जिसका कोई पेपर नहीं होता पेपर नहीं होता है ना। हाँ। ये टोटल जमीन है ना खानदानी है, सर्वे के समय से खतियान है लोगों के पास, रसीद कटते आया है। 94 से जो है बिहार सरकार जो है रसीद कटना बंद कर दिया है ना। बाकी टोटल जमीन रैयती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। इसको आप क्या कहते हैं, अवैध कहेंगे? किसान से खरीदा गया है, क्या तो खरीदा गया है, सुन किसान लीजिए, बेचा है कि वो लिया यहाँ जो लिए है तब पूरा मकान किसान का जमीन है ना। ये 84 में जो है ना ये हुआ कि हाउसिंग बोर्ड हाउसिंग कॉलोनी बनाने के लिए लिया था, ठीक ना। लेकिन 1 रुपया मुआवजा दिया नहीं। हाँ सुन लीजिए, बना। समझ गया ना। मुआवजा नहीं मिला। तो आज तक किसान को 1 रुपया नहीं दिया ये हाउसिंग बोर्ड, अच्छा ठीक ना। तो हाउसिंग बोर्ड नहीं दिया तो किसान के जैसे शादी ब्याह करना है, श्राद्ध करना है, या किसी भी पढ़ाई लिखाई या किसी भी मेडिकल तो के रूप जमीन में, बेच दिए हाँ, तो ज़रूरत के हिसाब से इन लोग के साथ ज़मीन बेचा आपसे ही कर करके, ठीक ना। ये लोग अपना ले करके मकान बनाया, तो इसको कैसे आप अवैध कर सकते हैं? क्या करेंगे? अब तो घर तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं पुलिस, इतनी बड़ी संख्या में लाठी और डंडा लेकर के आप लोग के ऊपर बरसा रहे जिला हैं। अधिकारी, क्या करेंगे अब? सुन लीजिए, जिला अधिकारी आप लोग के न्यूज चैनल पर बोल देते हैं कि कोई के पास पेपरे नहीं है। कोई हाँ? कागज नहीं है, ना ये कोई- अवैध कौन है। कौन बोला ये चीज? ये जिला अधिकारी बोले किसी के पास- सबके पास पेपर है यहाँ पे। सबके पास पेपर है। चंद्रशेखर जी यहाँ रुक का जाइए। डीएम है, वो ठीक बोले हैं मेरे पास 8 साल का रसीद है, 8 साल का मेरे पास रसीद है। चंद्रशेखर यादव वो अथी जो है यहाँ का चंद्रशेखर डीएम, वो बोला कि रसीद अवैध है, इसको अवैध हम है। नहीं मानते हैं, रसीद को भी अवैध। अवैध है। कहाँ से कटा? नगर निगम कैसे रसीद काट के दिया? तो बोर्ड से जमीन कहाँ से लिया? अरे लिए कहीं से। आप तो सोए हुए हैं क्या डीएम साहब? इतने सालों से क्या डीएम साहब सोए हुए हैं? आज जागे हैं, आज उनकी नींद खुली है। झूठ रणवीर फैला कर प्रताप करके सिंह, है ना, यहाँ जमीन लेने का और हड़पने का काम। हड़पने का काम हो रहा है। थोड़ा सा काम हम है। अभी देख रहे हैं रणवीर प्रताप सिंह मीडिया के रणवीर प्रताप सिंह नाम हुआ, मेरे पापा जी का नाम हुआ रघुवर प्रताप सिंह। मैं इसलिए चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं डीएम साहब को कि कम से कम मुआवजा दिला करके दीजिए, कि इसमें कम से कम गरीब आदमी या किसान ना मरे, कोई जनता ना मरे। इस आधार से दीजिए सर, कि सबका कल्याण, विभाग में कल्याण हो जाए। मैं इसलिए प्रणाम आग्रह करता हूं कि इस तरह से सभी का ऐसा कल्याण नहीं कि कोई अनोन है, कोर्ट तक भी जानती है कि आदिगा के किसान 2 दिन की के लिए जमीन है। 2 दिन के लिए तो अभी तो रोक लगा दिया गया है। हाँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे आप लोग, ये बताइए। अब तो कोर्ट में पेपर ही देना है। अभी भी पूछ सकते हैं। 3 बजे रात में जानते हैं धावा बोल दिया, 3 बजे रात में ही कोई बोले भी हैं। प्लानिंग के साथ कोई आए। पूरा भी प्लानिंग ऐसा के होता साथ है, इन्हें चोर काम की किया तरह गया है। 3 बजे भोर में से लोग सोया हुआ है, आप उसका घर तोड़ने लगेंगे? उससे इससे पहले एसएसबी वाला इसी तरह कब्जा किया 3 बजे भोर में आकर करके, और सब लोग किसान सोया हुआ है, उसका जमीन घेर लिया। ये क्या तरीका है? सुन करके ये शायद बिहार में पहली बार ऐसा आप देख रहे घटना हैं हुआ इतना है। बड़ा सा कर्पूरी भवन बना हुआ है, हाँ। है ना। उधर सीआरपीएफ वाला बना हुआ है। किसान को 1 रुपया दिया है किसान को? 1 रुपया तक नहीं दिया है। यहाँ पे सरकार यहाँ सिर्फ के सिर्फ मनमानी किसान- करती है काका, और कुछ नहीं, सिर्फ मनमानी करती है जनता के मनमानी है। बोला साथ। था। अगर इन लोगों को जनता की फिक्र होती, हालांकि उनको अगर जमीन चाहिए तो जमीन का पूरा पैसा दे करके, घर का पैसा दे करके बोलते कि छोड़े, तब छोड़ते ना हम लोग, ताकि हम दूसरे जगह बना सकते। 2010 में नीतीश कुमार विधेयक एक बनाए, है ना। उसमें हुआ कि 27 लाख रुपए के हिसाब से हम मुआवजा देंगे, है ना। उसका कोई मतलब सेटिस्फाइड पेपर नहीं दे रहे हैं, 1 रुपया तक नहीं मिला। नहीं 1 रुपया कोई मुआवजा दे रहे यहाँ हैं। पे तो मतलब कब्जा कर लेना है, हाँ। और उसके बाद बोलना है कि लोग के पास कोई पेपर नहीं है। पेपरे नहीं है। हाँ। मतलब पेपर को नकली और ये हाँ, नकली अथी है, कोशिश ये है, कर वो दिया है। जा रहा है। हाँ हाँ, तो ऐसे तो बिहार और पटना में कहीं भी किसी के घर पर धावा हाँ, बोल हाँ, करके कुछ भी जमीन हो सकता है। अवैध रूप से घोषित कर सकते हैं। एकदम हो सकता है। जैसे ये कहते हैं ना भूमाफिया, सबसे बड़ा भूमाफिया सरकार है। कहीं भी जमीन हड़प लेंगे, हाँ। किसी का भी हड़प। जी जी जी, एकदम वही। उस जो भी है आपके उप मुख्यमंत्री जो है, उनका लड़का भी वही जमीने के काम करता है। हाँ, इस सब के मिली भगत से अपना सेटिंग कर लिया हुआ किधरों कि 94 लाख रुपए कट्ठा बेचता है। 94 लाख रुपया कट्ठा। जी, अच्छा। किसान को 27 लाख रुपए कर दिया गया। भी देने में तारकिशोर प्रसाद के बेटे का बात कर रहे हैं ना आप लोग? जी तारकिशोर प्रसाद के बेटे जी, का बात जी। कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो सब 94 तो जमीने के काम कर रहा है और जमीन हड़प रहा है। क्योंकि उनके पास सत्ता है, उनके पास पावर है, वो पावर कुछ भी है, कर कुछ सकते भी हैं कर ना। सकते हैं, हम बस क्या वही। करेंगे? किसान हम में क्या मजबूर करेंगे? है। ऑन कैमरा मीडिया में क्या गलत संदेश
फैलाया जा रहा है, ये एकदम बताइए। फैलाया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है हम मीडिया हर दिन में? जानते हैं, न्यूज पर चल रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, न कोई जानता document अवैध नहीं है। है। हाँ, ये सरकारी तो जमीन यहाँ है। पे जितने लोग हैं सब लोग को डॉक्यूमेंट दिखाने बोला जाएगा, सब दिखाएंगे? हाँ एकदम दिखाएंगे? सबके सबके पास दिखाएगा। देखिए, इनको घर बनाने का अधिकार नहीं है तो तोड़ने का अधिकार है। एक ही तोड़ सकता है जो ऊपर वाला है। भूकंप से टूट सकता है, उसका जायज है। बाढ़ आ गया, उससे जायज है। एक किसी को घर नहीं है, सरकार दे सकती है, तो तोड़ने का किसी को अधिकार है? हमारे आपका है? तो कोर्ट में आप लोग लड़ेंगे? ऊपर वाले को अधिकार है। कोर्ट में लड़े थे ना, 84 में बताइए। सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया था। मतलब अब कोर्ट में लड़ेंगे, क्योंकि फिर ऐसे तो टूटने नहीं देना है। कुछ ना कुछ तो आप लोग करेंगे ना अपने घर बचाने के मान लिए। लेते हैं कि सर हम जो है आर्मी से रिटायर होके 40 लाख रुपया के जमीन लिया, उसके बाद आज टूट जाएगा तो हमारा मतलब कहीं ना घर का ना घाट काम रहेंगे। आंख से आंसू आ रहा है, बाल बच्चे 2 दिन से खाना नहीं खा रहे। मैं क्या करूँगा? 26 साल नौकरी हमने मतलब जो है कि सेना के देश सेवा किया, अभी आज देश के सेवा डेट करके में- आया। उसके बाद जो है देखिए ये सब नतीजा है। किसी को नीतीश कुमार जो है ना, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, नीतीश किसी को खाना नहीं दे सकता तो थाली छीनने का उसका अधिकार नहीं है। नहीं है, सही बात है। अरे मैं जो है सेना के अंदर 26 साल नौकरी करके आया। जिस आदमी को खाने किसी का बनाने का अधिकार नहीं है तो उसको बोलने का भी अधिकार नहीं है। बताइए इसमें मैं गलत कर रहा हूँ? जूता से निकाल के मेरे सिर पर मारिए। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। किसी को हम बना नहीं सकते तो नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ सकते हैं? बताइए। एक भगवान ही बिगाड़ सकता है। इस धरती पर कोई पैदा नहीं लिया हुआ है। राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, चाहे जनरल हो, कोई नहीं पैदा लिया है बिगाड़ने के लिए। एक ही बिगाड़ सकता है, ऊपर वाला, सूर्य, आकाश। मुआवजा के तौर बताओ मतलब जो है कि मैं 2200 रुपये तो कट्ठा मेरा देने के खून लिए खोल बोलते उठता है। इस सरकार गूंगे बहरे को क्या किया जाए? मैं तो बोलता हूँ इनको जो है ना, एक सोनू यादव जो उठाया था शिक्षा के बारे में, सबको पता है। इनको तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए सरकार को। इस सरकार को सरकार मनमानी कर रही है। सरकार मनमानी नहीं, महामनमानी कर रहा है। सरकार को जो है चाहिए, किसी को घर किसान नहीं के बना सहयोग- सकते भाई साहब तो मतलब घर तोड़ नहीं सकते।